दिल्ली में एमएलएज को 20-20 करोड़ में खरीद के बीजेपी वाले बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनतंत्र है। बीजेपी पर 20-20 करोड़ में आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने का आरोप लगाने वाले केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को खरीदने में नाकाम होने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदने की कोशिश में जुटी है। कीमत है एक विधायक के 20 करोड़ रुपए, मंत्री के 2 और चेयरमैन के 4 पद। बार बार आप लोग सबूत मांगते हैं, इस बार सबूत भी मिलेगा और आप देखिएगा इस बार सबूत क्या। अब बीजेपी कह रही है कि अगर एलजी बुलाएंगे तब सरकार बनाने पर फैसला होगा। मैं फिलहाल ये नहीं कह रहा कि सरकार, मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं। ये बात तो तब आएगी जब वो पोजीशन आएगी। लेकिन बीजेपी अब भी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। दिल्ली की 70 सीट में से बीजेपी गठबंधन के पास 29, बागी बिन्नी को मिलाकर आम आदमी पार्टी के पास 28, कांग्रेस के पास 8, अन्य के पास 2 सीटें हैं। 3 सीट खाली हैं, यानी अभी बहुमत का आंकड़ा 34 पर आता है और बीजेपी बहुमत से 5 सीट कम है। बीजेपी के साथ अगर कांग्रेस के 6 बागी विधायक आ गए तो बीजेपी को अभी जो बहुमत के लिए 34 की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। चर्चा जगदीश मुखी के सीएम बनने की भी है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बारे में अपना निर्णय लेना है। अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो केजरीवाल कहेंगे कि खरीद फरोख्त हुई है और भ्रष्टाचार से बनी है बीजेपी सरकार। अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती है और चुनाव होते हैं तो बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर हार का खतरा रहेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में ज्यादा प्रतिशत वोट मिले थे, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इन सब गुणा भाग के बीच नई दिल्ली क्षेत्र में केजरीवाल की गुमशुदगी के पोस्टर भी देखे गए। देखिए किशोर, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमारे पास बहुमत नहीं है। हमारे पास 29 विधायकों का समर्थन है। 29 विधायक हमारी पार्टी के हैं, 1 विधायक उसमें अकाली दल का है। तो इसलिए ये प्रश्न जब उठता है जब किसी पार्टी के पास बहुमत हो, और चूंकि हमारे पास बहुमत नहीं है तो इसलिए आज ये विषय, ये प्रश्न किसी का समर्थन मिलेगा तब भी नहीं बनाएंगे। जैसे आपने कांग्रेस का समर्थन लेंगे, कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस में रह चुके लोगों का। देखिए आशुतोष जी, माफी चाहूंगा किशोर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से हमारा दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ये दोनों पार्टियां हमारे लिए एक ही तराजू में तुलने वाली पार्टियां हैं। हाँ, ये दोनों मिलकर के एक बार दिल्ली में सरकार बना चुकी हैं। ये दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आशुतोष साफ मना कर रहे हैं विजयन जी। ये दोनों पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रही हैं। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां कुछ कर रही हैं तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन विजयन जी जो बात कह रहे हैं दोनों पार्टियों से वो आधा सच है और आधा सच नहीं है। ये बात सच है कि उनके पास सिर्फ 29 विधायक हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 15 दिनों से लगातार इनकी तरफ से कोशिश हो रही है, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। और इसी के मुताल्लिक हमने राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर सारे विधायकों ने उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया और बताया कि दरअसल किस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ऐसे में आपने अपना फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? हमारे विधायकों आशुतोष, मेरा सवाल ये कि आपने अपना फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? को तोड़कर उनको बनाने की कोशिश की। आपने अपना फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? जो अरविंद, हमारा फॉर्मूला तो तब लगेगा जब कोई संभावना किसी तरीके की होगी। नहीं, वो फॉर्मूला ये जो अरविंद पेश करते थे ना कि कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसको रिश्वत दे दो और फिर स्टिंग करके पकड़वा दो। अगर आपको 20 करोड़ कोई दे रहा था तो 20 करोड़ ले लेते, पकड़वा लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, साबित हो जाता, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो जाता। क्यों नहीं किया आपने? अब देखिए किशोर, अब इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बार में बीजेपी को निराश भी नहीं होना पड़ेगा। बीजेपी का अपना इतिहास है कि इनके तमाम पार्टी के अध्यक्ष, इनके कैबिनेट मिनिस्टर कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को ज्यादा इंतजार न करें, उनको निराश नहीं होना पड़े। इतनी बात मैं कह सकता हूं आपसे। स्टिंग की तैयारी है। मुझे जितना कहना था मैंने वो बात कह दी। एक बात स्पष्ट रूप से जी विजयन जी, मैं आशुतोष से पूछना चाहता हूं कि 20 मई को उपराज्यपाल को पत्र लिख करके केजरीवाल ने ये क्यों कहा था कि अभी विधानसभा को भंग ना किया जाए, सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। यानी कि कांग्रेस के साथ मिलकर के आप सरकार बनाए तो बहुत बढ़िया है, और दूसरी पार्टी पर जिसके पास बहुमत नहीं है उसके खिलाफ आप अनर्गल प्रचार करें।
आप उन पर 20 करोड़, अगर आप 20 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि किसको कहा और किसने कहा। क्या वो नाम आप बताएंगे? वो नाम आप जनता के सामने क्यों नहीं लाना चाहते? कल आपकी पार्टी के चीफ ने कहा कि हमारे विधायकों को 20 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। आज अभी ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि कांग्रेस के विधायकों से बात की जा रही है। यानी कि पहले आप ये तय कर लीजिए कि ये सरकार बनाने की मशक्कत आपकी पार्टी के साथ हो रही है या कांग्रेस के साथ हो रही है। अभी आप जवाब ले लेते हैं, स्पष्ट है नहीं जी विजयन जी, आरोप लगाना। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट फितरत है आम आदमी पार्टी की। आपका 1 मिनट बाकी है विजयन जी, 1 मिनट बाकी है आपका, वो मैं 1 मिनट बचा रहा हूं। आशुतोष के 2 मिनट बाकी है। आशुतोष जवाब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी के सवाल का जवाब देना चाहिए कि 13 दिसंबर को हर्षवर्धन ने कहा कि उनके पास जनादेश नहीं है, इसलिए सरकार बनाने के दावा नहीं करेंगे। तो आज उनके पार्टी के नए अध्यक्ष ये दावा क्यों कर रहे हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं और अगर उपराज्यपाल बुलाते हैं तो वो उसके बारे में सोचेंगे। ये स्पष्ट करें कौन सी परिस्थितियां हैं जो पिछले इतने दिनों में बदल गई। 14 फरवरी को भी यही बयान हर्षवर्धन जी ने कहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी बीजेपी ये कहने की स्थिति में नहीं थी कि वो चुनाव कराए जाएं, सरकार बनाने की स्थिति नहीं है। मेरा सवाल ये है 2। पहला सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव से क्यों भाग रही है, क्यों चुनाव नहीं कराना चाहती, और दूसरा सवाल ये है पिछले 6 महीने में ऐसा क्या बदला है कि आज बीजेपी सरकार बनाने के बारे में सोच रही है और 6 महीने पहले वो कहती थी खंडित जनादेश है और उसके बारे में जो है हम सरकार नहीं बनाएंगे। क्या बदलाव आया, क्या बदला है विजयन जी? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। उपराज्यपाल ने हमको पहले भी बुलाया था। 11 दिसंबर 2013 को हमको बुलाया गया था और हमने जाकर के स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, और हमारे पास बहुमत नहीं था इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कह दिया। तो सवाल ये है कि अगर उपराज्यपाल किसी दल को बुलाते हैं या वो अपना एक प्रक्रिया का पालन करते हैं तो वो उनका संवैधानिक व्यवस्था। दूसरा, चुनाव कराना या नहीं कराना किसी राजनीतिक पार्टी की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन आप चाहते हैं कि चुनाव हो? जब कांग्रेस की यूपी में सरकार थी, आपने एक बार विधानसभा को भंग करने की बात कांग्रेस के ऊपर आरोपित नहीं की, लेकिन 1 महीने में सिर्फ देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा हमारे बिल्कुल अगर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव होने चाहिए। इसमें कौन सी मैं नई बात कह रहा हूं, ये स्पष्ट बात है। और स्थिति ये है कि आज हमारे पास बहुमत नहीं है तो हम सरकार बनाने का दावा किस आधार पर पेश करेंगे? 18 सेकंड आपके बचा रहा हूं मैं विजयन जी। आशुतोष, आपके सवालों के जवाब विजयन जी ने दिए। अब इनके सवालों के जवाब जो इन्होंने पूछे थे कि कौन है जो 20 करोड़ दे रहा है। अब ये तो नाम का खुलासा मैं फिलहाल अब आप विजयन जी से तो शायद उनकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन इनके नए नेता आजकल आ गए हैं। वो नेता है जो जिनके ऊपर कत्ल के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिनके ऊपर एक्सटॉर्शन रैकेट के आरोप लगाए हुए हैं। दिल्ली के प्रभारी वो नेता है जिनको पार्टी ने भ्रष्टाचार गंभीर आरोप की वजह से दोबारा उनको पार्टी की अध्यक्षता नहीं दी है। कोयला घोटाले में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनके नाम आ रहे हैं, वो सूटकेस लेकर दिल्ली में लगातार घूम रहे हैं। शंग्रीला होटल में किसकी मुलाकात हो रही है ये भी आप इनसे जरा पूछिए, उसका जवाब इनके पास क्या है। आप जवाब दीजिए ना, अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो बताइए। जो मैं आज आपके सामने नहीं बता सकता हूं, नहीं, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद। आप पहले अगर आप इस तरह जवाब क्यों बुझा रहे हैं? आप बताइए। लेकिन अगर आप नहीं बता सकते तो मत बताइए आशुतोष, बता सकते हैं तो बताइए। नहीं, मैंने तो कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया कि बीजेपी को तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक इनके पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के नेता कैमरे पर घूस लेते ना पकड़े जाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। और आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप कई संकेत इस पूरी बातचीत में दे चुके हैं कि इस तरह की कोई तैयारी है जिसमें आप साबित कर देंगे, सबूत दे देंगे कि बीजेपी इस तरह की कोशिश कर रही है। ये मान रहा हूं मैं। आशुतोष, किशोर जी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। विजयन जी, क्या सिर्फ अगर बीजेपी आगे बढ़ के सरकार बना देती है उसी से? किशोर, मैं बोलूंगा इससे आगे। हाँ, बोलिए। मैं चुनौती देता हूं इनको। बोलिए विजयन जी, बोलिए। मैं चुनौती देता हूं जो इन्होंने बोला है। इन्होंने कहा है कि कैमरे पर आएंगे या वगैरह वगैरह। मैं चुनौती देता हूं
कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त है तो वो सिद्ध करे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, ना की है, ना कर रहे हैं, ना होगी। हमारे पास बहुमत नहीं है, ये बात स्पष्ट है, और आज हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आशुतोष, ये चुनौती स्वीकार है आपको? जी देखिए किशोर जी, मुझे जो कहना था कह दिया मैंने आपको कहा कि बीजेपी को तब तक संतोष नहीं मिलता जब तक कि इनके पार्टी अध्यक्ष कैमरे पर घूस लेते ना पकड़े जाएं, जब तक इनके कैबिनेट मिनिस्टर जूदेव कैमरे पर घूस लेते ना पकड़े जाएं, जब तक इनके सामने गुजरात का उदाहरण है जहां किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने की है, इनके सामने कर्नाटक का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, झारखंड का उदाहरण है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। ये तो आप पुराने किस्से उठाकर फिर इल्जाम लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साबित तो करके दिखाइए। देखना होगा आने वाले दिनों में दिल्ली में क्या होता है। क्या जगदीश मुखी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं? आधार पे बात कर रहा हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर तथ्य तो मैंने भी आपसे कहा। क्या ये सच्चाई नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने कहा। क्या ये सच्चाई नहीं है? जी नहीं, बस नहीं, वक्त क्या ये सच्चाई नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त करके कल्याण सिंह ने सरकार बनाई। क्या ये सच्चाई नहीं है? गुजरात के अंदर माफ कीजिएगा आप दोनों का वक्त खत्म होता हुआ। साबित करना होगा ये कहना बीजेपी का, और अगर बीजेपी ने सरकार बना दी तो ये जवाब लोग पूछेंगे कि कैसे बनी है, और ये जवाब इसलिए पूछेंगे क्योंकि सवाल कई खड़े कर दिए आम आदमी पार्टी ने, ये भी हकीकत है।